गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। यूनिटी ग्रुप के आज संडे गपशप में आप भाइयों का स्वागत है। हम लोग ये एक डेली मीटिंग है यूनिटी ग्रुप की। हम लोग सुबह 7:30 से 8:30 बजे मिलते हैं। मंडे को और थर्सडे को हमारा टॉपिक डिस्कशन होता है, किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज हमारे गेस्ट स्पीकर आते हैं जो आके अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करते हैं हमारे साथ। और संडे का दिन हम लोगों ने गपशप के लिए रखा है, सोबर गपशप विद एन ओल्ड टाइमर। सो आज हमारे साथ हमारे बीच मेरे मित्र आशीष हैं। आशीष इज ऑल्सो द रीजनल ट्रस्टी नॉर्थ। बड़े अच्छे मित्र हैं। आशीष, आपका आज की मीटिंग में स्वागत है। थैंक यू अनुराग। तो आशीष, मेरा सबसे पहला सवाल एक कॉमन है, इनफैक्ट जितने भी व्यूअर्स हैं उनको शायद याद भी हो गया होगा ये सवाल, कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, शराबीपन कैसे शुरू हुआ और आपको कैसे लगा कि भाई अब मदद लेने का टाइम आ गया है। ओके। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं एक रिकवरी में ग्रेटफुल अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर की असीम कृपा और ये 12 टप्पे का सुंदर प्रोग्राम जिसे मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, उसी की बदौलत आज के दिन सोबर हूँ। सुबह खुश उठा हूँ, थोड़ी सी सैर की और उसके बाद बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि ग्रुप में शामिल हूँ और अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप आपके साथ बांट सकूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया सेवा करने का, कि आज मैं इस ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बांट सकूं। सो थैंक यू। दोस्तों, जैसे मॉडरेटर ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी जर्नी के बारे में आपसे शेयर करूं, तो मैं शुरुआत करता हूं बचपन से। मैं एक फौजी घर में पैदा हुआ और मेरे जो पिताजी हैं, वो अब गुजर गए। वो अल्कोहल के वजह से उनकी डेथ हुई। और मुझे याद है, जब मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई तो जो बोर्ड लगा हुआ था वहां पर लिखा हुआ था अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। और मैं छोटा था तो मुझे कोई एहसास नहीं था कि क्या हुआ है मेरे फादर के साथ। मैंने उन्हें पीते हुए देखा था। तो डॉक्टर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से बातचीत की और मैंने कहा, पापा को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटे, अल्कोहल की वजह से उनका शरीर टोटली पैकअप हो चुका था। और मैं घर चला गया और शराब से एक घृणा मेरे जहन के अंदर उतर गई थी कि शराब ने मेरे घर में तहस नहस मचाया था, तहस नहस मचाया था। फैमिली टूट गई थी, घर पे झगड़े होते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती थी, समाज में इज्जत नहीं थी, लोगों से हम छुपते रहते थे। और मैं अल्कोहल से बिल्कुल ही उग गया और यही सोचता था कि लोग ऐसी चीज को क्यों यूज करते हैं जिससे इतनी बर्बादी होती है। लेकिन वो दिन आया जहां मैंने पहली बार ओल्ड मॉन्क का एक ढक्कन कॉलेज के डेज में टेस्ट किया। और पता नहीं क्या हुआ उस दिन, जब वो अल्कोहल का एक ढक्कन मेरे अंदर गया तो मुझे एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन जो मुझे शायद कभी नहीं मिली थी, वो मुझे मिली। और मेरी और अल्कोहल की जर्नी वहां से शुरू हो गई। यारों दोस्तों में ये चीज़ जो कॉमन में हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे और पीते चले जाते थे, तो हम पीते थे। उसके बाद ये चीज़ रोज ग्रहण करने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई। फिर मैं आर्मी में चला गया और आर्मी में कमीशन होके एक ऑफिसर बना और अपनी यूनिट में गया। अच्छा ऑफिसर था, खेलता था, अपना काम करता था। और क्योंकि शराब इजीली एक्सेसिबल होती है फौज में और हर चीज के अंदर ड्रिंक होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि फौज के अंदर सिर्फ शराब ही चलती है। शराब एक सोशल तौर के ऊपर चलती है। तो मैं जस्टिफाइड था पीने के लिए और अपना काम करता जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता चला गया, मेरी जरूरत बढ़ती चली गई और मैं एक एडिक्ट हो गया, जिसे शराब रोज पीनी ही पीनी थी। फिर शादी हुई। शादी के बाद घर पे तनाव शुरू हो गए, क्योंकि मैंने झूठ बोलना शुरू किया, पैसे छुपाने शुरू किए, कई बार ऑफिस स्किप हुआ और वो सब चीजें की जो मुझे नहीं करनी थी।
तो कई बार इसके वजह से घर पे क्लेश शुरू हो गया और अल्टीमेटली मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। अ, उसके बाद वो झूठे वादे, और सच्ची दिल से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी इच्छा कभी नहीं होती थी कि मैं ज्यादा पीऊं या मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करूं, लेकिन जब मैं एक बार शुरू होता था तो मैं अपने आप से बंद नहीं कर पाता था। उसके बाद मेरा छोटा सा बेटा पैदा हुआ। सिचुएशन ठीक हुई, शराब की मात्रा कम हुई, लेकिन बढ़ती हुई बीमारी है। उसके बाद मैं फिर पीने लग गया, और पीने के बाद इस बार मेरी ड्रिंकिंग और ज्यादा बढ़ गई। घर पे इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी वाइफ मेरे बेटे को लेके गई और उसके बाद वो वापस नहीं आई। दोस्तों, मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी टूट चुकी है। लव मैरिज थी जिसे मैं स्कूल टाइम से जानता था, वो छोड़ के चली गई और मैं एक छोटे से बंगले में अकेला था। शराब अब एक रिक्वायरमेंट बन गई, और मेरी एक हॉस्पिटलाइजेशन हुई, एंड सब कुछ ठीक था। और मुझे याद है वो मिलिट्री हॉस्पिटल से मुझे रेफर करते करते कमांड हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो तो लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं घंटी बजी कि जो मेरी ड्रिंकिंग है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। फिर एक ऐसा चमत्कार आया जहां मेरी माँ, जो बॉम्बे गए हुए थे अपने किसी मित्र के पास, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे पास बॉम्बे आ जाओ। सर्दी के दिन थे, 13 जनवरी का दिन था। मेरे पास एक ब्रांडी की बोतल थी, जिसे मैं अपने साथ हवाई जहाज में स्मगल करके बॉम्बे लेके जाना चाहता था कि वहां पर अगर मुझे जरूरत पड़े तो मेरे पास अपनी अल्कोहल होनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले सिर्फ ये हुआ था कि मैंने शायद ईश्वर को सरेंडर किया और एक पार्क के इर्द गिर्द में चक्कर लगाता था दिल्ली में, और ये बोलता था कि ईश्वर मुझे बचा ले, अब मुझे शराब नहीं पीनी। ये कार्रवाई 3 दिन तक हुई, और फिर मैंने जहाज लिया और जहाज में मैं बॉम्बे पहुंच गया। मैं अपनी मदर के साथ ज्यादा जगहों पे नहीं जाता था, लेकिन इस बार टैक्सी में बैठे और वो मुझे एक चर्च में ले गए। चर्च में ले गए और मैं एक कमरे में चला गया। और मुझे वो आज भी याद है, वो होली नेम चर्च कोलाबा बॉम्बे में था। और मैं कमरे में एक फौजी होने के नाते सबसे पहले पहुंच गया जब कमरे में कोई नहीं था। धीरे धीरे करके वो कमरा बढ़ता चला गया और कमरे में भीड़ भड़ाका था, हंसी थी, आशा थी। और किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, नाम क्या है, नौकरी कितनी है, वाइफ है नहीं है, और मैं कोने में बैठा रहा। लोग आते हैं और उन्होंने कहा न्यू कमर, और गले मिले, हाथ मिलाया और बैठ गए। और उसके बाद एक शख्स कुर्सी पे सामने बैठे। अब पता लगा कि वो सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कुछ प्रार्थना की, मैं भी खड़ा हो गया, मैंने वो प्रार्थना रिपीट की। और प्रार्थना रिपीट करने के बाद वो पहली मीटिंग शुरू हुई। पहली मीटिंग के अंदर एक चमत्कार हुआ। कहते हैं कि हर एक ए मीटिंग में ईश्वर का वास होता है। वो किसी ना किसी कुर्सी पे बैठा होता है और लोगों को आशीर्वाद दे रहा होता है जो उस कमरे में होते हैं। धीरे धीरे करके लोगों ने अपनी कहानियां बतानी शुरू की। मैं पहले ही लाइन में बैठा हुआ था और सबकी कहानियां सुन रहा था, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अरे ये तो मेरी कहानी है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन ये हंस रहा है। और मैं धीरे धीरे करके पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कर रहा था कि वो शख्स है कैसा। आज जब मीटिंग खत्म होने लगी तो सेक्रेटरी ने मेरी तरफ देखा और बोला, वुड यू लाइक टू से समथिंग। दोस्तों, मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा, मेरा नाम आशीष है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। दोस्तों, पहली बार 20-30 लोगों की संगत में मैंने अंदर से एडमिट किया कि मैं एक शराबी हूं। वो मीटिंग खत्म हुई। मुझे एक बिग बुक दी गई जो जो मुझे नहीं पता था कि क्या होगी और क्या है उसमें। और एक शख्स ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, हैव यू कम हियर टू लीव ड्रिंकिंग? तो मैंने कहा, यस आई हैव। कहता है, सी फ्रेंड, इफ यू वांट टू ड्रिंक आई कैन टेल यू, सिंस यू आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे, वेयर यू विल गेट अल्कोहल डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव, एंड इफ यू वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग यू हैव कम टू द राइट प्लेस। मैंने उसकी तरफ देखा कि ये किस तरह से मुझसे बात कर रहा है। गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। और उसने बोला कि क्या आप मेरे साथ वक्त बिताना चाहेंगे मीटिंग के बाद? 7:30 बज चुके थे, मीटिंग खत्म हो गई थी, और वो मुझे कार में ले गया। हम समुंदर के किनारे बैठे, और उसने कहा, वुड यू लाइक टू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ? तो मैं अतीत में चला गया और मैंने बचपन से लेकर
उस वक्त तक की सारी आप बीती उस आदमी के सामने उलट दी। हमने अनगिनत कटिंग चाय पी जो बड़ी मुश्किल से मेरे जहन के नीचे उतर रही थी। काफी समय बीत गया, और जब समय बीता मुझे एक हल्केपन का एहसास हुआ जो मुझे आज तक जिंदगी में उससे पहले कभी नहीं मिला था। मैंने सब कुछ उसके सामने उलट दिया। वो शख्स बाद में मेरा स्पॉन्सर बना, और उसके बाद मैंने बॉम्बे में रहकर 40-50 मीटिंग्स अटेंड की, जीएसओ के ऑफिस गया। और उसके बाद मैं इन सारे फैक्ट्स को अपने अंदर उतार के ये पता लगा के हम्म। कि मैं एक बीमार इंसान हूं, लेकिन अब मेरे को रिकवरी मिल सकती है बशर्ते मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की संस्था के कुछ सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करूं। मैं ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि मैं फौज में था, मैं ऐसी हम्म। जगह पोस्टेड था जहां कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन मेरा होम टाउन चंडीगढ़ है। तो मैं चंडीगढ़ आया, मैंने अपनी पहली मीटिंग यहाँ अटेंड की, मेरे नए दोस्त बने, मेरे नए साथी बने, और मैं इनके साथ छुट्टी में मीटिंग्स अटेंड करता था, और बाकी समय मैं अपनी फौजी जिंदगी व्यतीत करता था, और जिस जगह पोस्टेड था वहां पर रहता था। मुश्किल था, मोबाइल का ज्यादा यूज नहीं था, तो और यही मेरा अगला सवाल यही है आशीष सॉरी आपसे। सॉरी सॉरी, हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं नहीं नहीं। मेरा अगला सवाल यही था कि जब आप अकेले रहते थे और अपने यूनिट में रहते थे और वहाँ ना कोई आसपास मीटिंग्स हैं, ना कोई मेंबर है, ना कोई ग्रुप्स हैं, तो आप कैसे सोबर कैसे रह पाते थे? और हाउ एग्जैक्टली क्या करते थे आप जिसके कारण आप शराब से दूर रहते थे? जी अनुराग, पहले क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा भावुक होके ज्यादा बोल गया। और नहीं नहीं, इट्स ओके। तो आई एम सॉरी दोस्तों, आई एम सॉरी। जैसा कि मैंने बताया, तो मेरी पोस्टिंग उस वक्त फिरोजपुर में थी। फिरोजपुर में कोई ग्रुप नहीं था। तो बॉम्बे से मैंने जितना रीडिंग मटेरियल मैं इकट्ठा कर सकता हूँ वो सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा किया, जीएसओ के और पुराने ऑफिस बाइकुला में गया, वहां से पैम्फलेट्स लिए, जो जो ले सकता हूँ वो सब लिए। और स्पॉन्सर ने बोला कि अगर ईश्वर ने तुझे ऐसी जगह पहुंचाया है तो आगे भी वो रास्ता दिखाएगा, इस बात को गांठ बांध के रख ले। तो मैं फिरोजपुर पहुंच गया। अब मुश्किल था कि क्या करना है, तो मैं जो मीटिंग का टाइम मुझे पता था कि अमूमन 6-6:30 बजे मीटिंग शुरू होती है, मैं अकेले बैठ जाता था, प्रार्थना करता था और कोई ना कोई लिटरेचर पढ़ता था। लेकिन मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरा घर अकेला था, मेरी वाइफ जा चुकी थी, मैं बिल्कुल अकेला था, ऑफिस का उस वक्त कोई काम नहीं होता था। और मैंने अपने ऑफिस में अपने सुपीरियर्स को भी बताया, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, कि मैं एक प्रोग्राम में हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम अपने आप स्पेंड करने का दे दो, और दूसरी चीज है, मुझे 3-1 महीने बाद छुट्टी दे देना कि मैं फिरोजपुर से चंडीगढ़ जा सकूं जहां पर मीटिंग्स हैं। उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया, और आभारी हूं मैं उन सबका कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मेरे स्पॉन्सर ने ये कहा कि तू एक सिविल हॉस्पिटल चले जा, और जा करके वहां पर पूछ कि कोई अल्कोहल से पीड़ित इंसान एडमिटेड तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं वहां मिशन हॉस्पिटल में गया, और मैंने चेक किया कि कोई अल्कोहल केस है। उन्होंने मेरी तरफ देखा कि ये क्या करने आया है, ना तो ये डॉक्टर है ना कुछ और है। तो झिझक के साथ उन्होंने कहा, एक है वो, उनको ड्रिप लगी हुई है और उनके पास चले जाओ। मैं वहां गया, हिम्मत जुटाई, प्रार्थना की, और अपनी कहानी उस शख्स को सुनाई। वो कहा, वो मेरा मेंबर नंबर 2 फिरोजपुर में बना, और हम दोनों इकट्ठे हो गए। और बाद मेरे जाने के बाद उस इंसान ने वहां एक ग्रुप स्टार्ट किया, और अब उस ग्रुप को चलते हुए भी तकरीबन 20 साल हो गए हैं। तो उसके बाद मेरे को चंडीगढ़ के ओल्ड टाइमर्स ने ये कहा कि तू चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दे। तो मैं लोनर बन गया, और मैं ए मेंबर्स को चिट्ठियां लिखता था, और मुझे चिट्ठियों के रिस्पॉन्स आते थे, और मैं बार बार उन चिट्ठियों को पढ़ता था। तो प्रार्थना, लिटरेचर स्टडी, इन हम्म। टच विद अ मेंबर हु वाज देयर, इसी के बदौलत मैं आगे बढ़ सका, और रिकवरी में आगे बढ़ता गया। एक्सलेंट एक्सलेंट। मुझे याद है आप कई जगह और भी नॉर्थ में जब होते थे किसी ना किसी यूनिट में, और हम लोग यहाँ से इकट्ठा होके जाते थे और कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे जहाँ हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे विद इन द फौज। और आई रिमेम्बर देहरादून में भी आपका बड़ा अच्छा एक टेन्योर था जहाँ हम लोगों ने काफी
फौज में काफी काम किया था, उसके जी। बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ हाँ, जब मैं फेलोशिप पे नया आया तो मुझे फेलोशिप में कुछ मित्र बने जो आज मेरे लिए मेरे फैमिली से भी बढ़कर है। और वो एक पूरा ग्रुप बन गया जहां मीटिंग के बाद हम लोग सोशलाइज करते थे। और अनगिनत टीम मीटिंग्स में हम लोग डिसाइड करते थे या फोन पे डिसाइड करते थे कि आगे हम इस मैसेज को कैसे स्प्रेड करें। चूंकि मैं फौज में था और मुझे अपने पुराने मित्रों की हमेशा आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत है और नए मित्रों की भी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मैं कुछ ना कुछ परमिशन ले लूंगा, आप आ जाओ। तो मेरे जो साथी हैं जिनमें से आज के मॉडरेटर अनुराग, सुनील, ऐसे पुराने और मित्र हैं चंडीगढ़ से, वो सारे चंडीगढ़ से उस जगह आ जाते थे। तो देहरादून में हमने फौज के लिए एक पीआई वर्क किया। और शुरू में जब ये फौज के पीआई वर्क्स थे, इनफैक्ट वी वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टू स्टार्ट दिस इन द आर्मी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि फौज में भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक थी जिसको लोग अपने अपने यूनिट लेवल पर छुपाने का प्रयास करते थे। तो हमने पीआई वर्क किया, उसके बाद इनकरेज किया कि जो फौजी है, क्योंकि पीआई मीटिंग तो खत्म, आगे का रास्ता क्या है। तो फिर उनको इन टच करवाया जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, जैसे हमने देहरादून में कराया। उसके बाद मैं हम्म। पटियाला गया। पटियाला मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल में मीटिंग स्टार्ट की, उन्होंने मुझे कमरा दिया और मैं वहां जाता था और जाकर के जो अल्कोहल डिपेंडेंस वाले पेशेंट्स थे उनके साथ बातचीत करता था। धीरे धीरे करके रिकवरी शुरू हुई। जब रिकवरी शुरू हुई तो प्रोत्साहन मिला डॉक्टर से। उसके बाद मैंने यही पॉइंट, जो कि मेरे लिए ईश्वर की एक बहुत असीम कृपा थी, कि आर्मी के चीफ मेरे साथ एक बार अहमदनगर, जो कि पूना के पास है, हमारा सेंटर है, हम्म। वहां पर वो आर्मी चीफ आए। और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन इत्यादि इत्यादि बहुत एस्पेक्ट्स के बारे में ऑफिसर्स से बातचीत की। और उनके पास एक लास्ट टाइम ये था कि एक सवाल था, वो कहते हैं अगर और कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है तो वो हम मुझे दे सकता है। वो चीफ थे जनरल विक्रम। तो मैं लास्ट लाइन में बैठा था और मैंने हाथ खड़ा किया और उनसे बोला कि सर, आई एम सो एंड सो, लेट अस डू समथिंग अबाउट द अल्कोहलिज्म इन द आर्मी। आर्मी हम्म। चीफ का पेन उस वक्त हाथ से ड्रॉप हुआ टेबल पे हम्म। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, कैन यू इलैबोरेट। तो हम्म। मैंने उनको कहा कि सर, ये प्रॉब्लम आर्मी में काफी रैम्पेंट है, तो आप मुझे मौका दीजिए कि मैं कुछ करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप दिल्ली में आके मुझे मिलो। तो मैं दिल्ली हम्म। गया और हमारे ओल्ड टाइमर हैं जो कि मोहन, जो दिल्ली के हम्म। मेंबर हैं, एक ओल्ड टाइमर, हम दोनों गए वहां मिलने के लिए। और मैंने एक पेपर लिखा जिससे हमें आर्म फोर्सेस के अंदर एक ओपनिंग मिल सके। मैं चीफ से तो नहीं मिल सका, लेकिन कुछ और सीनियर अधिकारी से मिला, जिससे एक ओपनिंग शुरू हो गई। हमने ये कार्रवाई चंडीगढ़ में भी, एयरफोर्स में कई स्टेशन पे, अनुराग को याद होगा, हम एयरफोर्स स्टेशन या अंबाला गए, एयरफोर्स हम्म। स्टेशन चंडीगढ़ गए, और हमने वहां पर पीआई एक्टिविटी की, जहां लोगों ने ना केवल हमें सुना लेकिन बहुत रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट क्यों दी? क्योंकि उन्होंने मुझसे बाद में कहा कि बड़ी हिम्मत वाली है आपकी ये टीम जो आई है, जो लोगों के सामने अपनी असली कहानी शेयर करते हैं। और उससे प्रोत्साहन मिला। और इसी तरह फौज के अंदर मैं मैसेज दे पाया, अनुराग। दैट वाज वंडरफुल। और फौज में ये बीमारी काफी है, हम लोग यहाँ चंडी मंदिर भी कमांड हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पे जाते रहे हैं, अभी भी हमारी कोई एक टीम जाती है। पर यहाँ भी देखने को मिलता है फौज में अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है। बहुत से लोग एडीएस पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में आते हैं, उन बेचारों को यही नहीं समझ आती कि क्या शराब की वजह से वो यहाँ आए हैं। कई लोगों को दिमाग में ये होता है, यार मेरा बॉस को मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो मेरे को यहाँ एडीएस करके भेज दिया। बट अल्टीमेटली जितनी ज्यादा हम लोग रेगुलर बेसिस पे अवेयरनेस करें, उतना बढ़िया है। और फौज में बहुत प्रॉब्लम है आज, सिंस हमारा थीम भी एक फौजी की कहानी है, तो फौज में इतनी समस्या है या बेसिकली क्योंकि कमांड हॉस्पिटल में कुछ ही पेशेंट्स आते हैं, सारे नहीं पहुंच पाते। बट यू बीइंग इनसाइड फौज, तो आपके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है कि कितनी ज्यादा समस्या है शराबीपन की फौज के अंदर? जी। अब मैं थोड़े से पुराने टाइम में चले जाऊंगा। पुराने टाइम में
हर एक चीज में जो एक प्राइज या अवार्ड मिलता था वो रम का केस दे देते थे कि गेम खेली, रम का केस दे दिया, कोई टूर्नामेंट जीती, एक रम की बोतल दे दी, कुक ने अच्छा खाना बनाया तो उसको एक रैप करके रम की बोतल दे दी। तो रम वाज लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन ओके। जैसे जैसे वक्त बीता है ये चीज फौज में बहुत कम हो गई है। और अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा कि आज, अब मुझे रिटायर हुए, मैं 21 दिसंबर में रिटायर हुआ था, आज भी लेकिन फौज के साथ टच में हूँ, जिंदगी भर का साथ है। बहुत सारे यंगस्टर्स शराब पीते ही नहीं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज है। एक अवेयरनेस है कि शराब एक अच्छी चीज नहीं है। शुरू में ये होता था कि जो नहीं पीता वो मर्द ही नहीं है। तो हम्म। वो वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट अब कम हो गया है। लेकिन अल्कोहलिज्म का पता बाद में ही लगता है, जब वो पहला ड्रिंक अंदर जाता है, कि मेरी बॉडी उस चीज को रिएक्ट कैसे कर रही है, जैसे हम सबको पता लगा। तो प्रॉब्लम है। तो पहली चीज, पहली टेंडेंसी ये होती है कि यूनिट लेवल पे, जो कि एक सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज को अपने लेवल पे टैकल करते हैं। वो पहले काउंसिल करते हैं, फिर थोड़ी सजा देते हैं, समझाते हैं, प्रीस्ट और पुजारी से उसकी बातचीत करवाते हैं और ये बताते हैं तुम तो अगर तुम सूखे घर गए तो तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग में वो अवेयरनेस आ जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है उस अल्कोहलिक की, जिससे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ रहा। अब यूनिट लेवल और कई जगहों के लेवल के ऊपर साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है। साइकेट्रिस्ट जो अवेलेबल होता है वो सिर्फ कमांड हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अब कमांड है ही साथ, जैसे हमारे चंदी मंदिर में कमांड है। तो जो हम्म। एक्सट्रीम केसेस होते हैं इनको हम रेफर कर देते हैं और वो अपनी जर्नी पूरी करते करते कमांड हॉस्पिटल में आ जाते हैं और साइकेट्रिक वार्ड में आ जाते हैं। लेकिन आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के एफर्ट की बदौलत कई जगह ये जो साइकेट्रिस्ट हैं, इनको हम्म। अवेयरनेस आ गई है कि ए नाम की एक संस्था है जहां पर रिकवरी हासिल हो सकती है, बशर्ते इंसान में वो विलिंगनेस, ओपन माइंडेडनेस हो और गॉड की ग्रेस हो। तो वो लोग इनकरेज कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे हम यहाँ चंदी मंदिर में जाते थे, डॉक्टर्स को अब हमारे बारे में काफी कुछ पता था। हमने बीच में एक ग्रुप भी बनाया था जिसमें हमने काफी डॉक्टर्स को भी मीटिंग में शामिल किया था। वो संडे की मीटिंग थी और काफी अच्छी तरह पॉपुलर हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके वो मीटिंग बंद हो गई। तो आज हम्म। अवेयरनेस, अनुराग, पहले के मुताबिक मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत काम होना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। भूषण भाई का एक सवाल है, उनसे पहले मैं ये थोड़ा बताना चाहूंगा। एक फौज के डिफरेंट साइकेट्री वार्ड्स में अभी भी एक ऑनलाइन मीटिंग होती है। कुछ भाई हमारे हर संडे वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं। आप भी उसमें थे एक समय जब ये शुरू में ये होता था। जी जी। एवरी संडे 10:30 AM, 10, 10:30 से 12 बजे तक एक ऑनलाइन मीटिंग होती है। और उसमें हमारे कुछ दो चार पांच मेंबर्स शेयर करते हैं, और वो इट इज कनेक्टेड विद ए फ्यू साइकेट्री, और मतलब वार्ड्स जो कमांड हॉस्पिटल में अलग अलग देश के हर कोने में ये कनेक्टेड हैं। सो कोई भी भाई ये मीटिंग अटेंड करना चाहता है, मीटिंग के बाद मेरे से संपर्क करे। मैं उनका एड्रेस या उस ग्रुप के जो कंडक्ट करते हैं उनके साथ संपर्क में करता हूँ। सो भूषण, आपका एक सवाल है, आपका हाथ रेस है। और भी भाई किसी का कोई सवाल हो तो अपना हाथ रेस करें, हैंड रेस करें, और हम आपको आप आशीष से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भूषण। या थैंक यू अनुराग भाई फॉर योर सर्विस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूषण है, मैं चलादी हूँ। भगवान की हाय कृपा है, भूषण, हाय शराब नहीं भूषण। पिए। या थैंक यू। आशीष भाई, मेरा एक सवाल है। मैं नीमच से हूँ, एमपी। यहाँ पे नीमच में सीआरपीएफ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया ओके। का। ओके। तो मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे कोई पीआई एक्टिविटी करने की, लेकिन मैं कोई परमिशन नहीं ले पा रहा हूँ या वहां पहुंच नहीं पा रहा हूँ जहां से मुझे परमिशन मिल सकती है। तो क्या कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में गाइड कर पाएंगे क्या? सीआरपीएफ है उस यहाँ पे। ओके। ओके भूषण, फर्स्टली थैंक यू फॉर योर सर्विस। हम दो चीज कर सकते हैं। एक ये कि अगर आप उनके जो सीनियर्स हैं वहां पर, उनके कांटेक्ट डिटेल्स मेरे को भेज दे, तो मैं अपने लेवल से कोशिश करूंगा। दैट इज फ्रॉम माय एंड। आई विल ट्राई एंड कांटेक्ट देम ऑन द फोन। नेक्स्ट इज कि एक दिन एक दो मेंबर्स स्मार्टली टर्न्ड आउट वहां चले जाइए और जा करके उनसे मीटिंग कीजिए। जब आप मीटिंग करें तो साथ में कुछ पैम्फलेट्स, कुछ लिटरेचर साथ में ले जाइए।
एंड उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा टाइम उनको सूटेबल रहेगा, एंड देन यू कैन गो एंड टेल देम ऑल अबाउट ए, and depending on what time frame you have, and you can approach them. I'm sure थोड़ी सी कोशिश के बाद आपको परमिशन मिलेगी, बट मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि व्हेन वी गो प्रोफेशनल टू मीट दीज पीपल, आप अपनी एक पॉइंट्स की एक लिस्ट बना लेना, रादर देन जस्ट स्पीकिंग इम्प्रॉम्प्टू कि मैंने ये 3-4 मुद्दों के ऊपर बात करनी है। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी लेके जहां आप लोगों को एड्रेस कर सके उनको एड्रेस कीजिए। उस दिन ऐसा कीजिएगा कि ओपन मत होइएगा कि हम सिर्फ अल्कोहलिक्स को एड्रेस कर रहे हैं। इट कैन बी अ जनरल पीआई, जिसमें वो अगर फोर्थ कमिंग है तो कुछ एक अल्कोहल डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को भी उस मीटिंग में भेज दें। So you'll have to try, and you can forward the details of the senior officials to me. I'll try from my end. ओके, या थैंक यू। मैं आपका थैंक यू। नंबर अनुराग भाई से ले लूंगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। भूषण जी, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक तो थैंक यू भूषण, मेरे को थैंक यू ये आशीष भाई। याद है कि पूना में भी कुछ काम हो रहा है इस बारे में, सीआरपीएफ या पुलिस फोर्स के साथ काम हो रहा है। सीआरपीएफ है, आईटीबीपी भी है। आईटीबीपी के साथ भी हम लोगों ने यहाँ काफी काम किया था। हमारी एक टीम देहरादून और ये उत्तरांचल में करीब 15 दिन के लिए हम लोग गए थे। उन लोगों के अलग अलग यूनिट्स में जाकर कुछ मेंबर्स ने वहां जाके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। बट जो पूना वाली डिटेल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और एक और नागपुर के पास भी नागपुर के ट्रस्टी हैं आजकल सतीश, वो भी एक जगह जाके सीआरपीएफ या इसी टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन में, सीआईएसएफ या कहीं जाके ये रेगुलर मीटिंग्स करते रहे हैं। तो उनसे भी बात करके आपको और डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। आपको मीटिंग के बाद मैं आपको और डिटेल्स भेज दूंगा। सो ओके, थैंक यू। आशीष, कमिंग बैक टू दिस, आपकी रिकवरी के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जी जी जी। तो आपके शुरू में एक बॉम्बे में स्पॉन्सर रहे हैं, और आई एम श्योर अभी भी आपका उनके साथ रहा। सो व्हाट एग्जैक्टली आप स्पॉन्सरशिप को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं रिकवरी में? बस स्पॉन्सरशिप 100%, 100%। मीटिंग में क्या होता है कि मीटिंग की 1.5 घंटे की मीटिंग के अंदर मैं सुनता हूँ, और जहां मुझे मौका मिल जाए, अगर मेरी बारी आ जाए तो मैं शेयर करता हूँ। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको मैं मीटिंग में शेयर नहीं कर पाता। तो इन चीजों को शेयर करने के लिए दे आर सर्टेन क्लोज सीक्रेट्स विच वी हैव। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपसे पहले इस फेलोशिप में आया है, जिसने अपनी स्टेप वर्क किया हुआ है, और आपको उसमें कॉन्फिडेंस है। और मेरी जो जर्नी में जो शख्स मेरे साथ था, जो पहले 164 पेजेस की स्टडी है मैंने अपने आप नहीं की थी। मुझे लगता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को बहुत नॉलेज है हर चीज़ों के बारे में, लेकिन आज भी जब मैं किताब कुछ अरसे के बाद पढ़ता हूं तो मुझे नई लगती है। तो उस शख्स ने सबसे पहले तो मुझे ये किताब पढ़ाई और डिटेल में फेलोशिप के बारे में बताया। उसके बाद मेरा और उसका बॉन्ड बहुत ही प्यारा बॉन्ड था, जिसमें उसने मुझसे पहली एक चीज ये कही थी, दैट आई डोंट हैव अ राइट ओवर यू, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। सेकेंडली, ही ऑल्सो टोल्ड मी कि जब तू चाहे कि यू वांट टू चेंज द स्पॉन्सर, यू कैन चेंज द स्पॉन्सर। सेकेंडली, thirdly, he said I don't own you. एंड फोर्थली, ही सेड आई डोंट हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड है तो आप लॉयर के पास जाओ। आई विल जस्ट टेल यू माई एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। फिर उसने मुझे स्पॉन्सरशिप वाला जो पैम्फलेट है वो पैम्फलेट दिया, कहता है प्लीज गो थ्रू इट। तो ये सब चीजें उसने मुझे पहले बताई। कोई पैक नहीं होता स्पॉन्सर बनाने का। तो ये, एंड ही सेड यू थिंक अबाउट इट, एंड बिकॉज मैंने पहले दिन ही उसको बोल दिया, नेक्स्ट डे व्हेन आई मेट, विल यू बी माय स्पॉन्सर, जब मुझे स्पॉन्सरशिप के बारे में पता लगा। तो ही सेज टेक इट इजी। तो तकरीबन 5-7 दिन आई dwelled upon it, and then I also met a few other people because I have to like that person. And उसके बाद I said no, I want you to be my sponsor। और मुझे आज भी याद है, फिर हमने एक दूसरे को एक एक चॉकलेट दिया, 5 स्टार, और हम स्पॉन्सर और स्पॉन्सी बने थे। वाह, ये रिचुअल के बारे में मेरे को नहीं पता था कि भाई यू गिव ए चॉकलेट और एक्सचेंज समथिंग फॉर दिस, बट गुड गुड टू नो अबाउट इट। पर
जैसे स्पॉन्सरशिप के बारे में हम बात करते हैं, और आपका भी काफी योगदान रहा है सेवा में। और इस बारे में आपका क्या विचार है कि सर्विस का इम्पोर्टेंस कितना है जो रिकवरी में, और क्या एज ए मेंबर हाउ डू यू फील अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस? ओके। अनुराग, मेरा व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस रहा है ए के साथ वो ये रहा है कि मुझे अगर रिकवरी मिली, वो रिकवरी इसलिए मिली क्योंकि मेरे से पहले एक संस्था थी जो बिल डब्ल्यू एंड डॉक्टर बॉब ने स्टार्ट की थी, जिसका नाम ए था। उन दोनों की मेहनत ने ये फेलोशिप, उन दोनों की मेहनत से इस फेलोशिप का उदय हुआ, और फेलोशिप आगे बढ़ती चली गई। एंड दी ओनली थिंग जो दिमाग में पड़ी हुई थी, दैट द मैसेज इज टू पास इट ऑन, कि जो चीज मुझे मिली है अगर मुझे वो चीज रखनी है तो मुझे वो आगे पास ऑन करने ही है। अब वो पास ऑन करने के लिए आप क्या करते हो? तो कुछ भी, कुछ भी। मैं अलग अलग जगह मैंने मीटिंग्स अटेंड की है। मैंने एक जगह चेन्नई में मीटिंग अटेंड की जहां पर एक इंसान की चाय की दुकान में हम लोग चले जाते थे। बाद में मुझे पता लगा कि जब मैं शुरू में गया था, 5 एक साल सोबर था वो इंसान, 15 साल सोबर था। वो चाय की दुकान पे ले जाता था, अनपढ़, उसने कभी किताब नहीं पढ़ी थी, वो लोगों को चाय पिलाता था और कुछ नहीं करता था। लेकिन उसका जो योगदान था वो ये था कि मैं इस फेलोशिप को कुछ देना चाहता हूं, तो वो ए के मेंबर्स को चाय पिलाता था। स्टार्ट सब कुछ अपने ग्रुप से होता है, जहां पर पहली चीज होती है मीटिंग को सेटअप करनी, वो कुर्सियों को पोंछना, अगर वो स्मोकिंग मीटिंग है एशट्रेस को साफ करना, या चाय की ड्यूटी लगानी, जिससे मेरी ईगो जो पहले ही बड़ी सी है वो ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, एक सेवा भाव मेरे अंदर आ जाता है। उसके बाद मैं ग्रुप में सर्विस पोजीशन लेने की कोशिश का प्रयास करता हूँ, कि मैं सेक्रेटरी हूँ, या मैं ट्रेजरर हूँ, या मैं लाइब्रेरियन हूँ। फिर धीरे धीरे करके जब मुझे पता लगता है कि ये चलती कैसे है, तो मुझे पता लगता है कि ये एक संस्था है जो कि ऊपर ऊपर के लैडर्स के साथ कनेक्टेड है। तो अगर ग्रुप है तो वो ग्रुप भी किसी के नीचे है, जिसको इंटर ग्रुप बोलते हैं। फिर मैं इंटर ग्रुप में अपने सर्विस ले लेता हूँ, और सबके लिए सर्विस के लिए कंडीशंस आर लेड आउट हमारी मैनुअल के अंदर। और हर इंटर ग्रुप के पास अपनी पुस्तकें हैं जिसके अंदर ये जो पैरामीटर्स हैं इसको ज्वाइन करने के अवेलेबल हैं। पर जो चीज याद रखनी है, जो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूं, वी आर ऑलवेज सर्वेंट्स। आज मैं फकर के साथ ये कहना चाहता हूं कि मीटिंग को कंडक्ट अनुराग कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ट्रस्टी रह चुके हैं, ट्रस्टी का टेन्योर खत्म कर चुके हैं। इसका मतलब ही हैज नॉट रीच्ड एनी पिनेकल, आज भी वो सर्विस करके उन्होंने ये सर्विस ले लिया। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो एक बुरी चीज होती है, और मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, वो कॉम्प्लेसेंसी सेट हो जाती है, कि अब मैं लाइफ की रेस में जहां मैं पीछे हो गया था, मैं कोशिश करता हूं वहां पे भी मैं आगे हो जाऊं। तो मेरा जो इंपॉर्टेंस ए के लिए है, ए की सर्विस के लिए, वो कुछ हद तक कम होना शुरू हो जाता है। सो दैट आई मस्ट रिमेंबर कि आज अगर मैं जिंदा हूं, आज अगर मेरी समाज में इज्जत है, आज अगर मेरे पास फैमिली है, आज अगर मेरे पास सोबराइटी है, तो वो ए की वजह से है। और टाइम अब है कि मुझे उसे वापस देना है। न्यू कमर भी हो, वो भी सर्विस में आ सकता है। जब वो 12 स्टेप कॉल के लिए जाते हैं ग्रुप में, वो भी साथ चले जाता है। वहां आप एक मैसेज किसी और को देते हो, एंड बिलीव यू मी, जो फीलिंग तब मिलती है जब मैं रिकवरी किसी और में देखता हूं, वो एक अनमोल चीज है, एक अनमोल चीज है जो डिस्क्राइब नहीं हो सकती। सो सर्विस इज द बेडरॉक of our sobriety, and its importance is equal to none. Anurag, over to you. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई होल हार्टेडली एग्री विथ यू। मुझे भी अगर स्पिरिचुअल कंडीशन आज की डेट में भी मेंटेन करना है, तो मेरे को ये मैसेज आगे पास करना है, या कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत योगदान दे सकता हूँ अपनी काबिलियत के हिसाब से। जरूरी नहीं कि हर कोई एक अच्छा वक्ता हो, या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजर हो, या अच्छा पढ़ा लिखा हो, या इतना ज्यादा वो मतलब डायनामिक हो। हम हर अपनी काबिलियत के हिसाब से जितनी भी सेवा करना चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं। किसी दोस्त के साथ बैठ के मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूं, वो भी एक बहुत वो भी एक सेवा का एक रास्ता है। जी और जी। इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को काफी कुछ करना है, हमारी एक जिम्मेवारी है।
भगवान ने हमें जो सोबर किया है सिर्फ इसलिए नहीं है हम आके मीटिंग में आकर अपने दुखड़े रोएं। हमारा बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम आगे आके नए दोस्तों को होप दें कि भाई हम शराब से दूर हुए हैं और बिना शराब की एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी है। तो मेरे हिसाब से अगर अपना एंथुजियाज्म मेंटेन करना है तो डेफिनेटली सेवा एक रास्ता है जो मेरे को मेरी मेरी रिकवरी को भी चार चांद लगा देता है। सो आशीष, बाकी सर्विसेज में, स्ट्रक्चर्ड सर्विसेज में आप हैं, अभी अभी आप रीजनल ट्रस्टी हैं। और एक बार रीजनल ट्रस्टी बन जाते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज फॉर द कंप्लीट कंट्री, नॉट स्पेसिफिकली योर ओन रीजन। तो आप हमें बता सकते हैं कि एट द नेशनल लेवल क्या क्या चीजें प्लान हो रही हैं मैसेज को अच्छे ढंग से आगे पास करने के लिए, और हमारे लिटरेचर के बारे में या जो जनरल ओवरव्यू ऑफ ए अक्रॉस इंडिया है उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे आप? जी। अ, दोस्तों, मैं इससे पहले कि अनुराग के क्वेश्चन पर से पे आऊं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जिसे मैं फॉलो करता हूं, जो मैंने शुरू की मीटिंग्स में सीखी थी। वो जो मुझे बताया गया था और जो मुझे पसंद आई, उसमें यही था कि यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रिकवरी। तो आज भी अगर मैं शेयर करता हूँ वो मैं कहाँ गिरा, मैंने कितनी पी, मैं उस चीज के ऊपर जरूर उसको डिनाई नहीं करता, अपने आप को याद दिलाता हूँ, बट आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिकवरी। आज मैं क्यों इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ? मैं इस प्रोग्राम से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि जब शराब मेरी लाइफ से गई तो माई लाइफ हैज बिकम सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, सो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई रिकवरी। एंड इट इज अ हैप्पी प्रोग्राम, इट इज नॉट अ सैड प्रोग्राम। अगर ये दुख वाला प्रोग्राम था तो मैं शायद इसमें टिका नहीं होता। सीरियसनेस प्रोग्राम की जरूर है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, बट इफ आई फॉलो दीज प्रिंसिपल्स आई कैन लीड अ हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ। सो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई रिकवरी एंड आई स्प्रेड दिस मैसेज कि मैं खुश हूं यार, विदाउट अल्कोहल आई एम हैप्पी टुडे, आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन पर से कि क्या है एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। तकरीबन हर कंट्री के अंदर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप्स चल रहे हैं और रिकवरी दे रहे हैं। नाउ इस किसी के पास इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ नॉलेजेबल ही इज, व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ सोब्राइटी, सारे सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशंस क्या है? मीटिंग भी एक आदमी अकेले बैठता है, इट्स नॉट कॉल्ड अ मीटिंग। जब दो या दो से ज्यादा होते हैं तो मीटिंग होती है। तो हम एक साझा जो तजुर्बा है लोगों का वो लेते हैं। सो व्हाट वी डू इज एट द नेशनल लेवल ऑल्सो वी आर कलेक्टिव। तो कैसे हुआ है ये कैसे चलती है? हमारा जीएसओ का ऑफिस है जो कि बॉम्बे में स्थित है, और उसको चलाने के लिए कुछ एक ऑफिस स्टाफ है जो ऑफिस को चला रहा है, जहां लिटरेचर है, जहां प्रिंटिंग, जहां पर चीज एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो रही हैं। अब इसको रन करने के लिए ए के मेंबर्स हैं, उनकी कुछ कंडीशन सेट हैं कि इतनी सोब्राइटी है, अगर आप अपना टाइम दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं तो आप आओ। इलेक्शन के प्रोसेस से ये जो पोस्ट हैं जो अल्कोहलिक्स की हैं, ये लोग चुने जाते हैं और इन दे आर कॉल्ड दी क्लास बी ट्रस्टीज, जो कि 18 हैं और देश को 18 हिस्सों के अंदर बांटा हुआ है। बट द सैड पार्ट इज दैट इन इंडिया, as per the calculations, only 30% of the country is covered, 70% में काम होना बाकी है। That is where we are as our country is concerned as on date. ए के 18 जो रीजनल ट्रस्टीज हैं, जो से मैंने बताया, जो अपने अपने एक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा हमारे पास नॉन ए मेंबर्स हैं जिनको हम क्लास ए ट्रस्टी बना बोलते हैं। क्लास ए ट्रस्टीज वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में प्रोफिशिएंट हैं, लेकिन दे आर द फ्रेंड्स ऑफ ए, उनको ए का ये प्रोग्राम अच्छा लगता है एंड दे फील दैट दे कैन कंट्रीब्यूट। तो ये लोग जो हैं ये इसमें लॉयर्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। अभी हमारे पास एडीजीपी हैं कर्नाटका के, जो कि अभी रोटेट हुए हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर है जीएसओ का, यू हैव सम वर्किंग ट्रस्टीज जिनको कुछ पोजीशंस दी हुई हैं, चेयरमैन हैं, आई विल नॉट ड्वेल इनटू दैट। सो द वर्क इज दैट हम लोग अपने अपने रीजन की रिपोर्ट कोलेट करते हैं अपने डेलीगेट्स के साथ, जो कि कनेक्टेड है ग्रुप के साथ।
फर्स्ट यू गॉट द ए मेंबर, उसका ग्रुप है, उसके बाद ग्रुप का रेप है, उसके बाद डेलीगेट है, डेलीगेट के बाद ट्रस्टी है, और ट्रस्टी जो है ये सारे पॉइंट्स को लेके बॉम्बे में जाता है। बॉम्बे में हम लोग 3 बार मिलते हैं। हम लोग मार्च में मिलते हैं, हम लोग जुलाई में मिलते हैं, और नवंबर में हमारी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें डेलीगेट्स भी आते हैं। और सारे पॉइंट्स को हम लोग कोलेट करते हैं और ए को आगे कैसे ले जाएं इसके बारे में बातचीत करते हैं, और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को ग्रहण करते हैं। अब जो चीज अभी मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग से वापस आया हूँ 20 तारीख को ही बॉम्बे से, जो कि एक बड़ी चीज की गई थी। वो कर्नाटका के अंदर जो एडीजीपी हैं, जो नंबर 2 हैं पुलिस में, मिस्टर अरुण चक्रवर्ती, वो क्लास ए ट्रस्टी अभी रोटेट हो रहे हैं और नया चेयरमैन बना है। उन्होंने बहुत योगदान किया है। तो उन्होंने क्या किया है, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, और जो हेल्थ मिनिस्टर है और हेल्थ सेक्रेटरी है उनके साथ बेसिकली मीटिंग्स कोऑर्डिनेट हुई हैं, जिसमें आशा वर्कर्स और पुलिस को कोऑप्ट किया जाएगा ए का मैसेज ऐसी जगहों में पहुंचाने के लिए जहां पर ए का मैसेज अभी पहुंचा नहीं है। दूसरी चीज जो थी वो रियलाइन हुई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। कुछ के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंदर वो एक्चुअली फिजिकली पहुंच नहीं सकता, तो कुछ रीअलाइनमेंट है जिस जो चीजें हैं उसमें बटेंगी। नेक्स्ट चीज जो है वो है लिटरेचर। अलग अलग स्टेट्स है हमारे देश में, बहुत बड़ा स्टेट है, और सबको अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती। तो अब जैसे हम अपने ही राज्य को लें, यहाँ पंजाब है, तो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर तो हिंदी चलती है, पंजाब में पंजाबी ज्यादा चलती है। तो अब कोई लिटरेचर अगर है उसको मैं ट्रांसलेट कराना चाहता हूँ, तो ट्रांसलेट कराने का प्रोसीजर बना है, जीएसओ उसकी परमिशन देता है, फिर वो किताबें प्रिंट होती हैं और वो उन लोगों के पास पहुंचती है जो उस लैंग्वेज को समझ सकें, जो लैंग्वेज उनको आती है। इसके अलावा लोग लार्ज स्केल पीआई एक्टिविटीज का बिड करते हैं कि हम ये चीजें करना चाहते हैं, तो उसके लिए जीएसओ उनको पैसे देता है। अब ये जीएसओ की ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे है? ये वैसे ही चलती है जैसा कि ग्रुप चलता है। ग्रुप के अंदर भी हम लोग बाद में वो हैट घुमाते हैं जिसमें हम सब कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ग्रुप उसमें से कुछ पैसे अपने पास रखकर हर टाइम के बाद पैसे जीएसओ को देता है। तो ये जो फंडिंग होती है ये इससे इस फंड से ही जीएसओ चलता है। उसके बाद हमारे रेप्स जो होते हैं, दे गो फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशंस आल्सो, एंड दे अटेंड दोस कन्वेंशंस, ये देखने के लिए कि वर्ल्ड वाइड ए का मैसेज बेटर तरीके से स्प्रेड क्या हो रहा है। तो दोस्तों, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो बॉम्बे में स्थित जीएसओ हो, कॉन्फ्रेंस हो, या कहीं है, द primary purpose is to carry the message to the alcoholic who still suffers. And कोई किसी भी पोजीशन पे आ जाए, he always remains a trusted servant. मैं एक नुमाइंदा हूं एक रीजन का, कि रीजन की आवाज एक ओपन फोरम पे जा रहा हूं, और वहां पर भी चलती ईश्वर की है, ईश्वर की मर्जी चलती है। जो डिसीजन होता है प्रॉपर वोटिंग से लिया जाता है, कोई डिक्टेटर नहीं है, कोई बड़ा सीईओ नहीं है, कुछ नहीं है। तो सुचारू रूप से जैसे ग्रुप चलता है वैसे जीएसओ की ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। अनुराग। परफेक्ट। तो बेसिकली हमारे काफी दोस्त नए हैं, और ये जानकारी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जनरली कैसे काम करता है बहुत ही अच्छे ढंग से आपने हमारे साथ शेयर किया। और सबसे बढ़िया बात जो आपने यहाँ बताई है कि कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेता, और हमारा बड़ा ही डेमोक्रेटिक सेटअप है जी जी। जहाँ सब लोग, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे पार्लियामेंट में जाते हैं या अपनी स्टेट असेंबली में जाते हैं, हम लोग वहाँ जाके डिस्कस करते हैं और डिसीजन लेते हैं, और फिर जाके उस पे एक्शन का प्रोग्राम होता है। और हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, दो ही पर्पस है एक्चुअली अगर देखा जाए हमारे सर्विस बॉडी के एट द नेशनल लेवल। एक तो ये मैसेज को उस पीड़ित शराबी तक कैसे पास किया जाए जो अभी भी बीमार है, और दूसरा वो जो लिटरेचर है उसको प्रोवाइड करना अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग एरियाज को, और हेल्पलाइन वगैरह, थोड़े गाइडलाइंस सजेस्ट करने। बाकी तो ग्रुप्स ने ही जैसे उसको फॉलो करना है वो करेंगे। तो वापस आते हैं हम आपकी अपनी रिकवरी की जर्नी पे। अ, आपको अब 20 साल से ऊपर हो गए हैं शराब से दूर हुए, और आप
अभी भी सेवा में हैं और अभी भी आप एक्टिव हैं, तो नए दोस्तों के लिए यार आप कोई एक मैसेज दें कि अगर मेरे को सोब्राइटी शुरुआत में मेरे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और लंबे लेवल तक सोब्राइटी मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या क्या रेगुलर बेसिस पे करना है, और उसको मैं अगर फॉलो करूंगा तो आई हैव ए हैप्पी जॉयस एंड फ्री सोब्राइटी, इसके बारे में बताएं। जी अनुराग, सबसे पहले तो नए दोस्त आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आप किसी भी मीटिंग की जान है। आज भी मेरे लिए अट्रैक्शन मीटिंग के अंदर कोई ओल्ड टाइमर नहीं होता, वो होता है जो नया इंसान है। तो नए इंसान को मैं बोलता हूँ आप बहुत सही जगह आए हो, और उस ईश्वर की असीम कृपा है आप पे कि आप ए के दरवाजे तक पहुंचे हो। आज भी कितने लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे, हाई सोसाइटी के, नॉट सो एजुकेटेड, कुछ गरीब घरों के, जिनको मैसेज ही नहीं मिलता और उनकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। तो यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड। अब चूंकि आप आ गए हो, तो दोस्तों इसे ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है। ए के पास कोई कॉपीराइट नहीं है कि रिकवरी का ये एक सोल प्रोग्राम है वर्ल्ड में। हो सकता है और भी हो, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने मेरे लिए काम किया है। जैसे अनुराग भाई ने बोला, आई हैव नाउ ओवर 2 decades ऑफ सोब्राइटी, 1 day एट अ टाइम। तो नए दोस्तों से ये है कि जो चीज अब आपके हाथ में, इसको पकड़ लो यार, इसको पकड़ लो, इसको टेस्ट कर लो। अच्छा, नाउ सेकंड थिंग इज कि आप अगर समझते हो कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है, आप छोड़ना चाहते हो इस प्रोग्राम को, आपकी मर्जी, कोई आपको जबरदस्ती नहीं पकड़ के रखेगा। पर अगर आपको अच्छा लगता है, एक अपनापन महसूस होता है, आपको अपने जैसे लोग इर्द गिर्द मिलते हैं, तो यार सुन लो कि ये आपको क्या बता रहे हैं। और ये चीज याद रखो कि जो उस कमरे में आपसे पहले आया है, उसके पास कुछ ना कुछ चीज आपसे ज्यादा है। तो उसे ग्रहण करने की कोशिश करो। अब मुझे अपने साथी से पहली मीटिंग में क्या पूछना था? एक ही सवाल था, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? तो सवाल है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, तो फिर मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? तो उसने मुझे बताया कि मुझे इस चीज को ठीक रहने के लिए ये चीजें करनी है, इसको करना है। नो, एवरीवन इज नॉट अ वोरेशियस रीडर। कुछ को किताबें पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप इस हैबिट को डेवलप करो, और कुछ नहीं, एक पेज पढ़ो। और जब पढ़ो तो प्रीफेस से पढ़ना शुरू करो, फॉरवर्ड से पढ़ना शुरू करो, और एंड तक जाओ। अगली जो मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं, इस किताब को क्वेश्चन मत करना। जो हमारा बेसिक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट बुक है, और ये लोगों का साझा एक्सपीरियंस है जो इसमें लिखा है। आप हो सकता है नॉलेजेबल हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन जिसने लिखी उसकी सोब्राइटी मेरे से ज्यादा थी, उसका तजुर्बा, सारी जिंदगी का पेन निचोड़ रिकवरी, सब कुछ इसमें। फॉलो इट, इट्स अ टेक्स्ट बुक, इट इज टू बी फॉलोड। इट इज लाइक द बाइबल फॉर मी। आज इस किताब की जो अहमियत मेरे लिए शायद किसी और किताब की नहीं है। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। टुडे वी आर वेरी वेरी लकी कि हमारे पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मेरा हेडफोन सुबह लगा नहीं, फोन चेंज हो गया, मैंने ये चेंज नहीं किया, और तो मैं फोन पकड़ के मीटिंग कर रहा हूँ। सो टुडे इट इज अ मैग्निफिसेंट चीज। इससे पहले मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए 250 किलोमीटर कार चला के उस शहर में आना पड़ता था जहां मीटिंग थे। तो आज ये ऑनलाइन मोड अवेलेबल है, एडॉप्ट इट। अ, जो आपके पास फोन्स हैं, आज सारी दुनिया के पास स्मार्टफोन्स हैं, इसमें ए मेंबर्स के जो नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो भर लो और उसको कांटेक्ट करो। सेकंड दिस थिंग इज कि मीटिंग्स के साथ अपना कनेक्शन जोड़े रखो। फिजिकल मीटिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन मीटिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। सो इन केस यू कैन ओकेजनली टेक अ फिजिकल मीटिंग, उसको वो करो, अपने ग्रुप को फ्लरिश करो, एंड इस मैसेज को आगे बढ़ाते रहिए। सेकंड इज, वेर एवर गेट यू गेट अ चांस, जस्ट वॉलंटियर टू टेक अ सर्विस, वॉट एवर इट इज। एंड जैसे अभी अनुराग भाई ने बताया कि यू डोंट हैव टू बी प्रोफिशिएंट टू गेट इनटू सर्विस, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, लेकिन सब
सबका योगदान है इस मीटिंग को आगे ले जाने के लिए। सेकंड इज स्पेंड टाइम विद योर फैमिली ऑल्सो। आज मेरा एसिड टेस्ट दोस्तों उस 1.5 घंटे की मीटिंग में नहीं है। मेरा एसिड टेस्ट है 22.5 घंटे के, जो मैं अपने घर में बिताता हूँ। क्या प्रोग्राम एक्चुअली काम कर रहा है उसका मेरी वाइफ को पता है, मेरे बच्चों को पता है कि एक्चुअली एम आई अ बेटर ह्यूमन बीइंग नाउ, या मैं सिर्फ उधर ही हूं। सो दैट बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन the fellowship as well as your family. So never let that become a low priority for you. आप में जब चेंज बदलाव आएगा, आपकी फैमिली, आपके जो निकटतम लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली देखेंगे और यही कहेंगे, मुझे यही कहा गया था यार, तू जो भी कर रहा है उसी में टिके रहे, तेरी पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो गई है। तो स्टिक टू इट एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ रिकवरी। अनुराग। Yeah, thank you आशीष फॉर a clear cut मैसेज। और दोस्तों कुछ दो सवाल हैं। दीपक भाई, पहले आप अनम्यूट करके आप अपना सवाल या अपना शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। दीपक। जी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय एज ऑलरेडी दीपक। साथ सोबर हूँ। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और डिफेंस सर्विसेज का पहला अनुभव है मेरे पास। मैंने कुछ पीआई वगैरह जरूर की थी। मेरा एक सवाल जरूर उठ रहा दिमाग में, बहुत देर से चल रहा था। मैंने हमेशा प्राइवेट जॉब करी और जब भी जॉब प्रेशर आया या कुछ ऐसा अनवांटेड सर्कमस्टांसेस आए, मैंने रात को दारू पी और दूसरी नौकरी गई। डिफेंस सर्विसेज के अंदर तो वेल डिसिप्लिन, वेल कल्चर्ड और हायर प्रेशर, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अ, मैं एक्चुअली सॉरी, मैं समझा नहीं कि डिफेंस में कैसे मैनेज करते हैं, मतलब क्या चीज मैनेज मतलब करते हैं। आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ तो हायर, बहुत प्रेशराइज जॉब रहता है, क्विक डिसीजंस लेने रहते हैं, और बीइंग अल्कोहलिक उसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? पर्टिकुलर आपने कैसे टैकल किया? अ, अब ये कहते हैं ना कुछ चमत्कार हैं, जैसे मैं चमत्कार हूँ, मुझे एक का मैसेज मिला तो वो कैसे चलता गया, आई डोंट नो। परहैप्स आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, and at the end of the day those people knew that I was a good man, and अगर शराब है जो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलावा मैं आई वाज ओके। एंड इन माय केस आई वाज नॉट 24 आवर्स ड्रंक, यू नो, ऑफिस टाइम में आई वाज ओके। एंड उसके बाद वापस आके देन आई ड्रैंक फ्यू टाइम्स ऑन ड्यूटी, पीपल कवर्ड अप फॉर मी, लोगों ने कवर अप किया। फिर मुझे काउंसलिंग मिली अपने बॉस से कि इफ यू कैरी ऑन लाइक दैट यू नो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। मुझे डर लगा, एंड उसके बाद वो चीज बंद हो गई और उसके बाद इट कंटिन्यूड अगेन। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू दीपक। और अगला सवाल एक टेक्स्ट आया है अश्विनी भाई का। प्लीज गाइड हाउ टू हैंडल फैमिली when in alcoholism I made my spouse occasional drinker. Now when I'm sober I'm forced to visit same places where we used to drink. Denying same will invite fight. तो इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आशीष। ओके। अल्कोहलिज्म अन्य बीमारियों से बिल्कुल अलग है। अल्कोहलिज्म एक फैमिली डिजीज है, और अल्कोहलिक की शराब ना केवल उसे बीमार करती है बल्कि पूरी फैमिली को बीमार कर देती है। और फैमिलीज के अंदर नेचुरली पहले वो शर्म होती है, क्योंकि वो झूठ बोल बोल के इस अल्कोहलिक को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हर चीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो families के लिए support group is there, which is Al-Anon. Basically, it can be anyone who is connected to an alcoholic, वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये peculiar situation ऐसी थी that maybe the spouse also picks up a drink. So when the spouse picks up a drink and the drinking becomes uncontrollable, then the solution is Alcoholics Anonymous. तो अगर लेडी है तो उसको अप्रोच करने के लिए लेडी जो ग्रुप्स हैं, फीमेल अल्कोहलिक इज ऑलवेज बेटर सजेस्टेड। सो दे आर ग्रुप्स लाइक दिल्ली में शक्ति ग्रुप काम कर रहा है, जिसमें लेडीज हैं, लेडी अल्कोहलिक्स हैं जिनकी मात्रा कम है, उनको कांटेक्ट करें। क्योंकि अगर शराब की प्रॉब्लम है तो उसको एक अल्कोहलिक ही संभाल सकता है, और अगर फैमिली साइड की प्रॉब्लम है तो उसको संभालने के लिए जो हमारी पैरेलल संस्था है एल-अनोन, वो संभालती है। अनुराग। या थैंक यू। थैंक यू। शेर सिंह आपका भी हाथ रेज है प्लीज। हाँ जी सर।
आशीष भाई नमस्कार। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं फुलपुर लिखूँ। नमस्कार शेर भाई। पहचान गए होंगे, बहुत साल हो गए मिले। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल पहचान गया, अम्बाला बिल्कुल पहचान। हाँ, बहुत अम्बाला अच्छा लगा आप। नहीं, चंडीगढ़ ऑनलाइन में आता था मैं। हाँ हाँ, चंडीगढ़ ऑनलाइन, तो सॉरी सॉरी। हाँ, हाँ तो हाँ, उसी के बिल्कुल विषय में मैं बिल्कुल जानना बिल्कुल चाह रहा हूँ। बिल्कुल 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 क्योंकि शेर भाई मैं भी बड़ी। आया, शुरू में आया था, बट हाँ बाद में आप तो रिटायर होने के नजदीक जा रहे थे, आपकी अपनी प्रॉब्लम थी एंड हाँ 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 रीसेटलमेंट मीटिंग हाँ मीटिंग, और आप हाँ बाहर हो गए थे। हाँ जी हाँ जी हम हाँ जी आते रहे। हाँ जी। पर मुझे एक वहाँ की शंका है कि जैसे हम ऑनलाइन जोड़ते हैं तो कमांड हॉस्पिटल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, भाई कोई वहाँ है या नहीं है। सिंगल रिस्पॉन्स कभी नहीं मिला हमें, अब भी वहां पर कोई प्रेजेंट है। तो उसके बाद में मैं भी जुड़ना बंद हो गया। उसके बाद आपको पता है, एक नेवल ऑफिसर भी डिस्टर्ब कर रहा था। तो वो बाद में हमें पता लगा कि वो क्वाइट अल्कोहलिक था, बिल्कुल। तो वो तो चलो होता रहता है। पर वो क्या, अभी क्या पोजीशन चल रही है उसकी, क्या वो रिस्पॉन्स मिल रही है वहां पर? शेर भाई, मुझे अभी कमांड हॉस्पिटल का प्रेजेंट पोजीशन के बारे में जानकारी नहीं है, बिकॉज मैं वहां पर अभी कनेक्टेड नहीं हूँ। तो मैं चेक करवा दूंगा। मे बी अनुराग कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट, बिकॉज मुझे उसके बारे में फिलहाल क्या एग्जैक्ट पोजीशन है ग्राउंड पे क्या है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट वी कैन फाइंड आउट बाय मेंबर्स हु आर गोइंग देयर, बट आई डोंट हैव अ नॉलेज ऑन दैट। हाँ शेर सिंह जी, थैंक अभी यू। एक ग्रुप है, ऑनलाइन ग्रुप है, वो रेगुलर मीटिंग्स तो करते हैं आप हफ्ते में एक दिन। मैं उसका एग्जैक्ट पोजीशन, एक दो मेंबर्स हैं उनके नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जी। आप उनसे संपर्क करके एग्जैक्टली आपको पोजीशन पता चलता है, क्योंकि वो मीटिंग हो तो रेगुलर रही है, क्योंकि मैं उस ग्रुप में मेंबर हूँ और मेरे को मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये मीटिंग रेगुलर बेसिस पे चल रही है। जी तो जी। मैं आपको मीटिंग के बाद वो शेयर कर दूंगा डिटेल्स। ओके सर। और दूसरा, एक भाई ने भी पूछा था कि मिलिट्री में टैक्कल कैसे करते हो। हाँ तो जी, अगर चाहें तो मैं 1 मिनट बता सकता हूँ। हाँ जरूर जरूर। जो मैं एक ऑनरेडी रिश्तेदार में जैसे रिटायर्ड हूँ, और अपने आप में भी अल्कोहलिक रहा हूँ, उसमें पहले नॉन अल्कोहलिक भी था। और हम कैसे टैकल करते हैं, तो इसके विषय में थोड़ा बता देता हूँ। ये आर्मी जो है, ये एक ऐसा परिवार है जो अपना गांव होता है या अपना मोहल्ला होता है या एक घर होता है, सेम टू सेम कॉपी आर्मी है। वो एक परिवार है। उसमें अल्कोहलिक को जितना हो सकता है उसको बचा के रखा जाता है। उसको सुधारने की पूरी प्रक्रियाएं कोशिश की जाती हैं। ये जरूरी नहीं कि पनिशमेंट 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 देकर उसको डिसमिस करें, नो। ऐसा अधिकारियों की भी वो धारणा नहीं होती है, साथियों की भी नहीं होती है। पर करें क्या, बहुत परेशान भी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। पर ओवरऑल फिर इस बिंदु पे भी पहुंच जाते हैं कि भाई ये ड्यूटी जैसी भी करता है इसको करने दो, फिर उसके पीछे अपना घर परिवार भी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए उसको झेलना पड़ता है, ताकि कम से कम ऐसे भी अपनी कलर सर्विस करके वो अपने बच्चों का तो बेनिफिट कर ले। उसको भी ध्यान में रखा जाता है, उसकी ड्यूटी को भी ध्यान में रखा जाता है, उसकी अल्टरनेट करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। पर कुछ संभल जाते हैं, कुछ कंट्रोल कर लेते हैं जरा भी, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ कोई मर भी जाता है। मरे हुए तो मैं नहीं देखे, पर ये जिंदों ने जो जान खाई ना, मैंने भी खाई। पर मेरे ऊपर भी थे संभालने वाले, मेरे नीचे भी थे संभालने वाले। तो मेरा काम भी चल गया, अच्छा चला, रिस्पेक्ट चला वहाँ पर। तो इस प्रकार से वो परिवार एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो परिवार के माफिक रहती है। यहाँ पर खून के बिल्कुल रिश्ते हैं, वहां पर वो ऐसे रिश्ते हैं, खून से भी तगड़े रिश्ते हैं आपस में। तो ये वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, इस चलती है। थैंक यू अनुराग। बिल्कुल। थैंक यू। टाइम तो हमारा हो गया है, फिर भी एक पुनीत भाई का एक सवाल है। पुनीत भाई थोड़ा जल्दी आप अपना सवाल करें। थैंक यू। जी जी अनुराग जी, सॉरी थोड़ा मैं लेट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है, मैं शराबी हूँ। हाय वैसे तो पुनीत। मेरा क्वेश्चन थोड़ा हाय वैसे तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा नेगेटिव है, पर मैं हर जगह पूछता रहता हूँ, अनुराग जी से भी पूछा है और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप एक रीजनल जस्टिस की पोस्ट पे हैं। तो मेरा क्वेश्चन सर यही है कि यार मेरी छोटी सी रिकवरी है, पर मैं जो है अल्कोहल और अल्कोहलिज्म को काफी फेस करके यहाँ आया हूँ। तो मैं जानता हूँ कि एक अल्कोहलिक के लिए एक मैसेज मिलना कितना इंपॉर्टेंट होता है।
तो मैं कुछ काम जैसे पीआई वर्क वगैरह या फिर सर्विस में जुड़ना चाहता हूँ, जुड़े रहना चाहता हूँ। पर मैं जो है ना, यहाँ ए में पॉलिटिक्स में फंस के या फिर लैग पुलिंग में फंस के ना, मैं बड़ा इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ नहीं करना यार, है ना, यहाँ सब ऐसे ही है ना, पैसे वालों की सुनी जाती है, या ऐसे नेगेटिव थॉट मेरे को आ जाते हैं। फिर मैं कट जाता हूँ सर्विस से और जो भी मैं करना चाहता हूँ। और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे को कोई ये नहीं कि मेरे को इतना मैं यहाँ यहाँ पहुंच जाऊँ वहां पहुंच जाऊँ। बस ये है कि एक मेरे एरिया में या फिर जो भी सफरिंग अल्कोहलिक है उस तक एक का मैसेज जैसे मेरे को मिला वैसे मेरे को एक दिल से रहता है। पर जब मैं पॉलिटिक्स देखता हूँ और तो मेरे को ना बड़ा मतलब डिमोटिवेट होता हूँ और मेरे को डिप्रेशन सा आता है यार, ये क्या है ना, इतने सुंदर प्रोग्राम में जो है और ये सब चल रहा है, उसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ अपने ग्रुप में। तो या तो मैं खुद ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप एक छोटा सा एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सके तो। मेरा क्वेश्चन सर मैं पहले बोलता हूँ नेगेटिव है ना, पर मेरे को बहुत इस चीज को आप लोगों की कोई बात गाइडेंस नहीं, की कोई जरूरत बात है। नहीं। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी गाइडेंस ओके की तरह अगर आप मेरे को कुछ बता सके तो। ओके पुनीत, फर्स्टली देयर इज नथिंग नेगेटिव। आपने अपनी दिल की बात इस प्लेटफॉर्म पे रखी, सो थैंक यू सो मच। पुनीत, लाइफ कभी भी प्रॉमिस नहीं है कि लाइफ परफेक्ट होगी, कभी भी प्रॉमिस नहीं है और ना कभी होगी। तो हर जगह आपको लगेगा कि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से फायदा कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी कभी मैंने भी इस चीज को महसूस किया है। पर मेजॉरिटी लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ सेवा भाव में मैसेज को पास ऑन करने लगे हुए हैं। सो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हुम आई फाइंड टू बी डूइंग सो वेल ऑन द फेलोशिप। अभी यही इसी प्लेटफॉर्म की मैं बात करता हूँ। शेर भाई और हम एक साथ ऑनलाइन मोड पे जुड़े हुए थे। अनुराग जो इस गपशप को मॉडरेट कर रहे हैं, वो एक ट्रस्टी रह चुके हैं इसी इसी फेलोशिप के। सो आई choose people whom I like to stay in contact after the meetings। वो चॉइस हमेशा मेरे पास है। जहां मुझे लगता है कि थोड़ी पॉलिटिक्स है, आई वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कोई ऐसी बात है जो मेरे दिल को चुभ सकती है, मैं वहां से निकल जाता हूँ। एंड दी लास्ट थिंग व्हाट आई फील इज कि कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम नहीं है जो कि जिसका हल ना ढूंढा जा सके। सो सिट डाउन। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज हो रही है, सो यू कैन always put across your point and believe you me, elderly statement जो कि old timers हैं, कुछ और नए मेंबर्स, आप लोग मिलके एक बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकते हो। एंड लास्टली व्हाट आई वुड से इज दैट टेक अप अ सर्विस पोजीशन। आप में इतना सेवा भाव है, आप कुछ भी करने को तैयार है, हर जगह जाते हैं, टेक अप सर्विस पोजीशन। सर्विस पोजीशन किसी पावर के लिए नहीं है, किसी को बताने के लिए नहीं है, कोई कार्ड नहीं छपा हुआ। इट इज कि यू कैन इन्फ्लुएंस, अपने तजुर्बे को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। एंड लास्टली आई वुड से इज डोंट गेट डिसहार्टन्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस वर्ल्ड ने मेरे जैसे इंसान को 2 डिकेड्स से ज्यादा टॉलरेट किया है। आज रिकवरी है, आज इज्जत है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो चलती रहेगा। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड। एंड जो दिल में है, जैसे आज आपने शेयर किया, उसको दिल में मत रखो, उसको शेयर कर लो। उससे डोंट गेट डिसहार्टन्ड। सो स्पिट इट आउट, share with someone, and it's a beautiful world all around। अनुराग। बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू आशीष। मैं भी इससे रिलेट करता हूँ, मैं भी 1 मिनट लूंगा। दोस्तों, आप सेवा में लग जाओ, सेवा पोजीशंस अपने आप पीछे भागेंगी आपके। ये हमने देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। कभी मैंने कभी कोशिश नहीं की, या हम लोगों ने जिन लोगों को भी देखा है जो सेवा पोजीशंस में, काफी लोग ऐसे हैं उन्होंने पोजीशंस के लिए कोशिश नहीं की, वो सेवा करते रहे, पोजीशंस अपने आप मिलती गई। और जी जी पोजीशंस भी बेसिकली सेवा करने का एक मौका है जी। कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन में जाकर आप अपना योगदान दे दें। और बेस्ट पार्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यह है कि कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं है, और यहाँ हमें करेक्ट। रोटेट करना ही पड़ता है। और रोटेशन एक प्रिंसिपल है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, कि कोई पोजीशन किसी के सिर पे ना चढ़ जाए। क्योंकि एक बार ही कोई पोजीशन पकड़ के बैठ जाए और मैं ये सोचूं ये सारी उम्र मेरे साथ रहेगी, तो मैं गलत हरकतें भी शुरू कर देता हूँ। सो जैसे आशीष ने अभी शेयर किया है, बिल्कुल वैसे ही आप अपने काम से डट जाओ। और मौका मिलता है, जहां जहां सेवा करने का मौका मिलता है करते रहो, उससे आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक रहेगी। बाकी चीजों को इग्नोर करो जो नहीं सूट करता। तो इतना यू कहते सर। हुए आशीष,
आज बहुत मजा आया आपसे एक बारी फिर बातचीत करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वैसे तो हम लोग अक्सर गपशप हमारी चलती रहती है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस। और आज आपने समय निकाला है, मुझे पता है अभी आपको ऑफिस भी निकलना है, संडे आपका वर्किंग है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अनुराग जी, मैं सबसे पहले तो आपका और पूरे ग्रुप का आपको थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। एंड द बेस्ट वाज जो साथियों ने सुझाव दिए, क्वेश्चंस दिए, इट इज सो नाइस। सो थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड थैंक आई यू। कैन नॉट डू इट अलोन बट टुगेदर वी कैन। वी कैन, टुगेदर वी कैन।